अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, क्या हमें आज से 2 साल पहले का रमज़ान याद है, या इससे पिछला, या उससे अगला? किस तरह डर और खौफ के दरमियान गुजार दिया था हमने। मस्जिदें जाना चाहते थे मगर इजाज़त नहीं थी। अजीबो गरीब क़यामत से पहले क़यामत का मंज़र था। किसी ने लिखा था कि पूरी दुनिया घरों में कैद होकर के रह गई थी। अल्लाह की एक ऐसी मखलूक जो नज़र नहीं आ रही थी मगर पोशीदा रहकर पूरी दुनिया को उंगली के इशारों पर नचा रही थी। एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, काम पर नहीं जा सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते, तालीम से दूर हैं। गैर यकीनी की ऐसी सूरत हाल कि हम मार्च 2020 से लेकर अब तक लॉकडाउन की तशरीहात को बयान करने में लगे हुए हैं। हम फैसला नहीं कर पाए कि हमने कारोबार को बचाना है या इंसानों को बचाना है। हमें लोगों को भूख से बचाना है या कोरोना वायरस की वबा से। हम लोगों को भूख से बचाते रहे और दूसरी जानिब बीमारी से मरे हुए लोगों की लाशें भी देखते रहे। भूख थी, प्यास थी, घरों को लौट रहे गरीबों के पैरों से खून रिस रहा था चलते चलते। लाखों की तादाद में लोग बिस्तर मर्ग पर पड़े रहे, मरते रहे। इलाज के दरमियान अस्पतालों में आग लगी तो क़यामत पर क़यामत का मंजर, नफ्सा नफ्सी का आलम था। किस कदर भयानक हो चुकी थी दुनिया। डॉक्टर फलक अंबरीन ने इसका खूबसूरत नक्शा खींचा था अपनी तहरीर में कि निजी इदारों में काम करने वाले अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। माजी की गलतियों से मुकम्मल तौर पर कोई सबक हासिल न करने की वजह से जो खिमियाजा आज की तारीख में दुनिया को उठाना पड़ रहा है, उससे बढ़कर और क्या लर्जा कैजी हो सकती है कि हर फर्द जिंदा रहने के लिए, सांसों को खरीदने के लिए ज़ारो कतार रो रहा था और कोई ये सांसें फराहम नहीं कर पा रहा था। आए रोज की खबरें बता रही हैं कि अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर हजरात बेबस हैं। मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जिंदगी की जंग हारने वालों की चिताएं और लाशें अंतिम संस्कार या दफन करने के लिए सड़कों पर अपनी बारी का इंतजार करती हुई देखी गई कि कब उनकी बारी आएगी। हक तो यह है कि इन मरने वालों की तो लाशें एहतराम से उनके लवाहिकीन ने बाज़ जगह उठाई और बाज़ जगह तो लाशें सड़ती रहीं। सारी जिंदगी अपने कहलाए जाने वाले अनजान बन गए। मुर्दा खानों में लाशें सड़ती रही, गंगा की घाट पर दफनाई जाती रहीं। लकड़ियां खत्म हुई तो गंगा की साहिल पर लाकर के फेंक दिया तो कुत्ते लाशों को नोचते हुए नजर आए। वालिदैन अपने लखते जिगरों की लाशों को गोद में ले फिर रहे हैं। औलाद अपने वालिदैन की लाशों को अपने बाजों में उठाए फरियादी हैं। और जो लोग अभी जिंदा हैं वो सांसों की खरीदारी में शहर बशहर, कू बकू, गली गली और हर नुक्कड़ में सांसों की तलाश जारी रखे हुए। गरीब आवाम इस इंतजार में है कि कब उनकी मौत आए ताकि वो आसानी से मर जाएं। नाज़रीन, इस वक्त जो हम जिंदा हैं, हम में से हर एक ने वो मंजर देखा और शायद वो मंजर याद ना करना चाहता हो। मैं भी चाहता था कि ये मंजर न याद करूं और ना ही याद कराऊं, मगर इंसानों के तकब्बुर, मज़हब के नाम पर नफ़रत और ख़ुद हमारे मुस्लिम कौम की बेहिसी, दीन बेजारी ने मुझे मजबूर किया क्यों तारीख़ के हवाले से तबाही के इबरतनाक वाक़यात के बजाय अपनी नज़रों के सामने जो कुछ हुआ अभी कुछ महीने कबल उसको याद दिलाकर ये क्यों ना पूछूं कि उन कुछ हिंदुत्व अनासिर से जब उनके अपने शमशान घाट पर लाशें फेंक कर जा रहे थे तो कोई नहीं था अंतिम संस्कार के लिए। लाशों को पकड़ने तक को कोई नहीं आया। अंतिम संस्कार की तो दूर की बात, मगर सामने आए तो यही वो टोपी वाले अब्दुल शेख और ख़ान। आज उन्हीं से तिजारत की बायकाट की बात कर रहे हैं।
जिन्होंने लॉकडाउन के मौके पर लाखों गरीब मजदूर हिंदू भाई जो मुहाजिर थे, अपने अपने शहर जाना चाहते थे, उन तक न सिर्फ राशन पहुंचाया, उनके अपने घर पहुंचने के लिए सहूलतें फराहम कर दी। जब इंसान को भूख लगे तो धर्म याद नहीं आता, कब अपने छोड़ जाते हैं तो हिंदुत्व के गुंडे धर्म के नाम पर अपने ही धर्म के लोगों की मदद को कभी आगे नहीं आते। आज तिजारत के बायकाट, हलाल कट और हिजाब के नाम पर पूरे भारत को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुश्किलों में सहारा बने, उन्हीं के बहनों के हिजाब उतारने पर तुल गए हैं। तुम जैसे मतलब परस्त गुंडे जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो हिजाब की अहमियत को क्या जाने। तुम ही क्या, बल्कि तो उसकी अहमियत को खुद अपनों ने भी नहीं जाना। मगर मैं तुम्हें बताता हूँ हिजाब क्या है। जैसा कि मुल्क के मशहूर शायर जनाब अजीजुद्दीन अजीज़ बेलगामी ने अपने अशार में समझाने की कोशिश की है हमें कि हिजाब वजह सुकून, वजह ज़ेब व ज़ीनत भी, हिजाब ज़ामिन इज़्ज़त भी, नूर तलअत भी, हिजाब रहमत व बरकत भी, वजह इफ़्फ़त भी, हिजाब बाइस नुसरत भी, नूर वहदत भी, और हिजाब मज़हर गैरत भी, मिसल खलअत भी, हिजाब जान मोहब्बत भी, रूह उल्फत भी, हिजाब ज़िस्त में पाकीज़गी की नीयत भी, हिजाब ताकत फ़िक्र व अमल भी, सीरत भी, हिजाब जहन की रफ़ात, दिलों की फ़रहत भी, हिजाब बाग़ इरम की जहाँ में निकहत भी, हिजाब सुन्नत नबवी भी, उनकी क़ुर्बत भी, हिजाब दस्त नबी पर है गोया बैअत भी, हिजाब नेमत रब्बी भी, घर की इज़्ज़त भी, हिजाब मिसल इबादत नबी की ताअत भी, सरों पे जन के ये असलन खुदा की रहमत भी, हिजाब करता है जाहिर नबी से निस्बत भी, ये बेहयाओं की खातिर है एक आफत भी, हिजाब मुनकिर दी के लिए है लानत भी, पसंद करती नहीं बेहिजाबी फितरत भी, हिजाब मुअमिना औरत के दिल की वसाअत भी, हिजाब से ये तनफ़ुर है वजह ज़िल्लत भी, कभी तू खाएगा मुँह की मिजाज इशरत भी, हिजाब है हक़ व बातिल के बीच हुज्जत भी, हिजाब कुफ्र के मारों की होगी तुरबत भी, हिजाब दीन भी और दीन हक़ की दावत भी, हिजाब ही से छटेगी जफा की जुल्मत भी, हिजाब पर करे मिल्लत भी गौर औरत भी, निकल के अदल की आएगी कोई सूरत भी, हिजाब क्या है जहाँ से कहो हकीकत भी, हिजाब सूरे अहज़ाब की है आयत भी। यह है हिजाब नाज़रीन गिरामी, जिसके लिए हमारी बहनें सुबह से शाम तक यहाँ तक कि तालीम को उठा करके उन्होंने बाज़ हमारी बहनों ने कहा कि हिजाब है तो सब कुछ है। बहकाइफ नाज़रीन गिरामी, एक मुख्तसर ब्रेक की इजाज़त है, ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन गिरामी, ये तज़किरा क्यों? इसलिए कि इंसान इस कदर मगरूर और मतलबी है कि जब मुसीबतें आईं तो न धर्म दिखा न मज़हब, हर कोई बस अपनी जान बचाने के पीछे था। खून दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, मज़हब नहीं पूछा। दवाई दी जा रही है, ली जा रही है, मज़हब नहीं पूछा। जो डॉक्टर जिसको इंजेक्शन दिया जा रहा है, न मरीज़ ने धर्म पूछा न डॉक्टर ने धर्म पूछा। सांसों के लिए फ़िज़ा कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, और ऑक्सीजन के लिए लाए जाने वाले वेंटिलेटर दीगर चीज़ जो ला रहे थे मुफ्त में बांट रहे थे। कभी किसी ने किसी का मज़हब नहीं पूछा। खाना बांटा जा रहा है, मज़हब नहीं पूछा। अंतिम संस्कार कौन कर रहा है, मज़हब नहीं पूछा। बस खुद बच जाए यही देखा जा रहा था। खैर, ये तो उन लोगों का हाल जिनका यकीन ही नहीं है अल्लाह पर। मगर इस कदर बड़े अजाब के बाद भी हम कहाँ हैं? हमारी सोच में कितनी तब्दीली आई। रमज़ान के महीने में हमारी मस्जिदों का क्या हाल है? तिजारत में कितनी सच्चाई आ गई है। माशी व ख़ानदानी ज़िंदगी में हमने कितना सुधार लाया। अपने जो रूठ चुके